किरण बेदी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकती हैं। अमित शाह जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल जब उनसे इस संबंध में सवाल पूछा गया था तो बहुत कूटनीतिक तरीके से उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है, हमारे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर है कि किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी की सीएम कैंडिडेट हो सकती हैं। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि किरण बनाम केजरीवाल की यह सीधी लड़ाई होने जा रही है और अगर किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी की सीएम कैंडिडेट होती हैं तो किस तरीके की टक्कर देंगी। हम एक बार यहाँ ओखला में दिल्ली की जनता से बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर किरण बेदी सीएम कैंडिडेट होंगी, कितनी मजबूत दावेदार होंगी? देखिए, किरण बेदी भी पहले आप पार्टी में रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको इस्तेमाल करना चाहती है। दिल्ली में जो पिछले 7-8 महीने में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो दिल्ली की कंडीशन थी अब वो कंडीशन नहीं है और वोटर अब इनके 8 महीने और केजरीवाल के साल भर 49 दिन देख चुके हैं। इसलिए इस बार सारे लोगों को दिल्ली के बड़ी समझदारी के साथ वोट करना है। वो ना केजरीवाल को देखेंगी ना किरण बेदी को, वो काम को देखेंगी दिल्ली में किसने काम किया है और पिछले 15 साल में शीला दीक्षित ने जो काम किया है उस काम पे अब किसे जनता वोट देगी। जनता बार बार धोखे में नहीं आती। किरण बेदी कौन कौन यहाँ पर है? किरण बेदी बीजेपी की सीएम कैंडिडेट, क्या गेम चेंजर होंगी? ये जो अंधा आंदोलन था उसका चेहरा सामने आ गया, सारा आरएसएस का प्लान था। अब एक एक करके सब बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये कोई एक आंदोलन नहीं था बल्कि जो दीवार के ऊपर एक कांग्रेस लिखा हुआ था उसको इस आंदोलन ने मिटाया है और उस पर बीजेपी लिखने का काम ये आंदोलन कर रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर जो हमारी है उसके बारे में हम बताएं, उससे पहले अपने सहयोगी संजय शर्मा के पास में मैं चलता हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के हलचल में बताएंगे। संजय शर्मा, हमें ये बताइए कि किरण बेदी मुख्यमंत्री कैंडिडेट, कौन कौन सी चीजें उनके काम आ गई? और कल हमने ये देखा था कि इशारों में सतीश उपाध्याय और एक खेमे ने थोड़ी सी नाराजगी भी जताई थी और लगभग ये कहने की कोशिश की थी कि शायद उनके प्रतिनिधित्व में आगे लड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन क्या उस नाराज तबके को भी समझाया गया है? देखिए राशिद, बीजेपी में इस समय जश्न का माहौल है। किरण बेदी के रूप में उसको भावी मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश में मिल चुका है। आज शाम को 5 बजे किरण बेदी का यहां पर शानदार स्वागत होने वाला, उसी की तैयारियां यहां पर चल रही है। पंडित पद्मार्क दिल्ली कार्यालय में जिस तरह से उनकी कल भाजपा में जिस तरह से शामिल होने का ऐलान करने खुद अमित शाह आए, अरुण जेटली, आप देख सकते हैं कि वो कद जो है, वो जो चेहरा है वो भाजपा के भावी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। 19 तारीख को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में इसका ऐलान हो सकता है। आज की बड़ी खबर यह भी कि आज दोपहर 3 बजे शाजिया इल्मी बीजेपी ज्वाइन कर रही है। मेरे साथ में भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय जो खुद शाजिया इल्मी से बात की जिन्होंने, और वो खुद ही इसमें इंटरेस्ट लेकर के शाजिया इल्मी को बीजेपी में शामिल करा। मैं सीधे उनसे बात करता हूं। अश्विनी जी, क्या शाजिया इल्मी बीजेपी में शामिल होकर के चुनाव लड़ेंगी? चुनाव लड़ना न लड़ना तो ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होंगी ये निश्चित है। आपने जब शाजिया इल्मी से बात करी तो क्या कुछ शर्तें भी रखी उन्होंने सामने कि मैं 2 चुनाव हार चुकी, तीसरा चुनाव नहीं लड़ना चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहती हैं और वही नहीं, हमारे आंदोलन के साथ में और भी बहुत सारे लोग हम लोग काम किए हैं। मैं, शाजिया इल्मी, किरण बेदी जी, हम लोग सब लोग टीम अन्ना के सदस्य रह चुके हैं। क्या किरण बेदी के आने? ठीक है संजय, आप रहिए हमारे साथ में। संजय से हम आगे भी बातचीत करेंगे। एक बार फिर से यहाँ पर ओखला के लोगों तक चलते हैं। यहाँ पर लोग कुछ कहना चाहते हैं। किरण बेदी के बारे में खबर ये आ रही है कि बीजेपी की सीएम कैंडिडेट होंगी, केजरीवाल को टक्कर देंगी, कांग्रेस को टक्कर देंगी, आम आदमी पार्टी को टक्कर देंगी। देखिए, किरण बेदी एक जो है उभरता हुआ जो है हिंदुस्तान ही ने बड़े लेवल की जो फेमस जो है महिला है, वो बीजेपी ज्वाइन की है, मजबूरी में ज्वाइन की है। उसे कांग्रेस से बदला लेना है, उसे सिख दंगा का बदला लेना है ना। और केजरीवाल ने उसको अपनाया नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी किरण बेदी को किस तरीके से देखती है? क्योंकि मैं ओखला में मौजूद है इसलिए ये सवाल कर रहा हूं। देखिए, किरण बेदी का जो चेहरा है वो एक जनसेवक के तौर पे है और वो मुस्लिम विरोधी और मुस्लिम के समर्थक कभी नहीं रही है। वो एक न्यूट्रल फेस है। न्यूट्रल फेस है तो अभी आगे मुस्लिम इस बारे में गौर करेगा कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी तो आई है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दिल्ली वो सल्तनत एक जमाने में जहां पर सल्तनतों का राज रहा है, ममलूक से लेकर के खिलजी तक, तुगलक से लेकर सईद तक और फिर उसके बाद फिर लोधी तक। लेकिन यहाँ पर
जमहूरियत में और क्या कुछ चल रहा है। ओखला से हम और भी जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के खेमे में क्या हालचाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। देख सकते हैं ये ओखला बैराज है। 1874 में अंग्रेजों ने दिल्ली का पानी आगरा तक पहुंचाने के लिए ये खास तौर से ओखला बैराज बनाया था, लेकिन यहां पर सियासत के पानी की दिशा क्या है, उसकी दशा क्या है, दोनों हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था कि किरण बेदी औपचारिक तौर पर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सीएम कैंडिडेट घोषित की जा सकती हैं। किरण बनाम केजरीवाल बनाम कांग्रेस लड़ाई किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, असल हम मुद्दा करें बात ओखला की टॉपिक पे, तो ओखला के अंदर देखें कि ना हम सही से पानी हमें मिल रहा, ना हमें हमारे बच्चों के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है। हमारे बच्चे जो अलग एरिया में जाते हैं पढ़ने के लिए, काफी दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, जो सफर गाड़ियों से करते हैं, एक एक घंटा बस स्टॉप पे रहे, जिसके वजह ओखला को ठगा जाता है। ओखला को ठगा जाता है। आसिफ मोहम्मद खान साहब जो यहाँ के विधायक हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव परवेज साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आसिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में कहा जाता है कि जब सही वक्त आता है तभी नजर आते हैं, वो बटला हाउस का वक्त आता है तब नजर आते हैं, या मुस्लिमों से जुड़ा हुआ मसला ऐसा हो जिस पर पॉलिटिसाइज कर दिया जाए तभी नजर आते हैं, बिजली सड़क पानी के वक्त में नजर नहीं आते। इसका क्या जवाब है आपके पास? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आसिफ मोहम्मद खान 70 विधायकों में से एक ऐसा वाहिद विधायक है जो 24 घंटे सड़कों पे होता है, स्कूटर से घूमता है और पूरी तरीके से। और 4 साल के अंदर आरजेडी से कांग्रेस भी ज्वाइन कर लेता है। ये ठीक है। यहाँ आप पार्टी का पूरा आरएसएस की जननी जो आप पार्टी है, वो आप पार्टी के सारे लोग मुझे ये बताएं कि आरएसएस ये छोड़ के आप पार्टी सीधे बीजेपी क्यों जाते हैं? धर्मांतरण पे केजरीवाल का क्या वो है? धर्मांतरण पे एक लफ्ज नहीं बोलते हैं ये लोग। यहाँ आकर बटला हाउस इनकाउंटर के बारे में कहते हैं। जब सरकार बनी इनकी तो एसआईटी 1984 का देंगे। आम आदमी पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं, इनसे भी ये भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके पास देने के लिए अभी दिल्ली के पास क्या है। जैसे आपने किरण बेदी की बात की, पहले बीजेपी ने क्या कहा, मोदी 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 मोदी, वो इतना फ्लॉप हुआ। आपके पास क्या है? 49 दिन में आपने भी क्या दिया, ये भी बड़ा सवाल है। अमानतुल्लाह जो आपके कैंडिडेट हैं 2012 में एमसीडी में, आसिफ मोहम्मद खान के साथ में किसी को उन्होंने सपोर्ट कर दिया था। एक ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। मैं जिन सल्तनतों की बात कर रहा था, उस जमाने में भी लड़ाइयां लड़ी जाती थी, बम बारूद से लड़ी जाती थी, लेकिन आज बैलेट से लड़ी जाती है। बैलेट की इस लड़ाई में दिल्ली कहां पर खड़ी है, दिल्ली के लोग दिल्ली को किस तरीके का चाहते हैं, उन्हें किन चीजों की जरूरत है। आउटडोर स्टूडियो से लाइव हमारी कवरेज 1 बजे दिल्ली के तुगलकाबाद से देखना ना भूलें। फिलहाल के लिए एक ब्रेक।